नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि एओयू के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी गई उससे वो संतुष्ट नहीं है। उसके अलावा कोई ठोस सबूत और मिलता है तो फिर अगली कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है उसको लेके। यहाँ पे कहा गया है कि पेपर लीक, जो भी पेपर आपका लीक हुआ है, पेपर लीक से बीपीएससी ने एयू से मांगा है साक्ष्य। कहा है कि उनके पास अगर कोई और ठोस साक्ष्य हो तो उसको प्रस्तुत करें, या कह सकते हैं कि अभी तक जो भी रिपोर्ट एओयू के द्वारा दी गई है उससे जो है बीपीएससी संतुष्ट नहीं है। बीपीएससी का कहना है कि आयोग ने कहा या बीपीएससी ने कहा है कि ओयू ने परीक्षा समाप्त के बाद सूचना दी है। जब परीक्षा समाप्त हो गई तब इनके द्वारा सूचना दी गई, जबकि पहले ही सूचना दी गई होती तो कुछ हो सकता था। यहाँ पे और चीजें कही गई हैं कि प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी और बीपीएससी आमने सामने। वहीं बता दें कि वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय होगा, आयोग का ऐसा दावा है। यही दोस्तों दो तरीके के दावे किए जा रहे हैं। बीपीएससी का अपना दावा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहीं एयू का दावा क्या है। बीपीएससी का दलील है कि जब परीक्षा से पहले कार्रवाई हो गई तो पेपर लीक कैसा। इनका दावा है कि जब परीक्षा से पहले ही लोगों को पकड़ लिया गया, एक बड़ी कार्रवाई हो गई, तो फिर पेपर लीक कैसा। वहीं कहा गया है कि बीपीएससी के अनुसार एयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर अटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना जो है 2:30 बजे दी गई। इससे पूर्व ही 12 बजे तक प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है 2:30 बजे प्रारंभ हो गई है। उसके बाद जो है सूचनाएं एओयू के द्वारा दी गई हैं। इस कारण पेपर लीक कैसा, जब पेपर की प्रक्रिया जो है दोस्तों, पेपर एक पेपर समाप्त हो चुका, दूसरे पेपर स्टार्ट हो गया, उसके बाद सूचनाएं मिली, तो फिर पेपर लीक कैसा। वहीं एयू का दावा है दोस्तों, जो जांच एजेंसी है उनका दावा है कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली और 250 या 270 अभ्यर्थी जो है पकड़ाए गए। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कुम्हरार इलाके में एक अज्ञात को पकड़ा गया। वही 14 मार्च को एक पेन ड्राइव भी मिलती है। ठीक है, 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और वे सभी अभ्यर्थी जो है दोस्तों उत्तर रट रहे थे। जबकि आपको बता दें कि जो पेन ड्राइव मिली या जो भी साक्ष्य मिले हैं वो जैसा पेपर आयोग के पास था, सेम टू सेम पेपर जो है वहाँ पे पकड़ा गया। जब तब भी दोस्तों बीपीएससी इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब दोस्तों बता दें कि इस मामले की जो जाँच है, मामले की जाँच एसआईटी करेगी। एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। अब इसके बाद ही दोस्तों कुछ हो सकता है। ठीक है, अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और इसमें बता दें कि 8 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है और एसपी वैभव के नेतृत्व में ये सारी चीजें होंगी और इसके बाद ही दोस्तों कुछ क्लियर हो पाएगा कि आपका पेपर जो है वो बीपीएससी रद्द करेगी कि नहीं रद्द करेगी। ठीक है, जबकि सारी साक्ष्य उनके समक्ष है, लेकिन उनको और ज़्यादा ठोस सबूत चाहिए। इस सब चीज़ों को देखते हुए कि आज दोस्तों आपको बता दें कि जो स्टूडेंट के या कह सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार हैं और उसके अलावा AR रहमान गुरु हैं, उन सभी के द्वारा दोस्तों एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। और जबकि बच्चों के साथ दोस्तों यहाँ पे न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ।